वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल हारून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल BHP 313। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट ट्रैवल स्टोरीज और सफरनामे। तो आज हमें बहुत ही खास बाइकर कपल ने ज्वाइन किया है, मिस्टर एंड मिसेस ज़ीशान, जिनका चैनल है ज़ीशान एक्सप्लोरर्स के नाम से। आज हम उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम, आप लोग ने टाइम निकाला, आप आए हमारे पास, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। बड़ी जो है ना तगो-दो के बाद ज़ीशान भाई काबू आए हैं। 2-3 हफ्ते से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, आज फिर हमने बुला ही लिया इनको। नहीं, आपको बताया था कि हम टूर पे गए हुए थे, तो उसके बाद आए तो इसकी तबीयत खराब थी, तो ठीक होने नहीं, ये तो ऐसे शुगल की बात है। मतलब बाकी टूर पे गए हुए थे, बड़ा जबरदस्त टूर, उसकी व्लॉग्स आप देखिएगा, मैं लिंक डालूंगा। ज़ीशान भाई ये बताएं, लॉन्ग राइड पे आप लोग जाते हैं तो बहस किस बात पे ज्यादा होती है? बस ज्यादा स्पीड पे ही होती है ज्यादातर। इसका शोर यही होता है, आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलाओ। यानी आप बड़ा तेज चलाते हैं, नहीं स्पीड लवर है। मेरी कोशिश होती है कि अगर रोड साफ है तो जितनी बाइक में जान है उतनी उसको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अगर रोड साफ है तो ये डेंजरस नहीं हो जाता फिर? नहीं, अगर रोड साफ है। अच्छा, तो अगर रोड साफ है तो फिर डेंजरस नहीं है ना। ये आपको सामने क्लियर व्यू नजर आ रहा है तो फिर आप चलाएं जितनी वो बाइक जा सकती है। तो फिर क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है, कोई आप लोकल तो जा नहीं रहे, सफर काटना है तो स्पीड देंगे तो बाइक को फिर ही सफर कटेगा। आपका क्या ख्याल है, जो GT रोड से हम लोग सफर करते हैं, हम लोग को मोटरवे तो अलाउड नहीं है बाइक से, तो GT रोड पे जो है वो बेहंगम सी एक तो ट्रैफिक है, दूसरा हम्प्स एंड डिप्स, खड्डे शड्डे बहुत है वहां पे। तो या तो बड़ा एक्सपीरियंस हो रोड का, आपको पता हो कि जी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये नहीं है, और वन वे भी आम बात है क्रॉस करना हमारे यहाँ ना। इन सब चीजों के लिए ना मैं GT रोड को अवॉइड करता हूँ दिन के टाइम ट्रैवल करने के। ठीक है, रात को कम रश होता है। मेरी फेवरेट टाइम जो है ना वो रात है। GT रोड पे कोशिश यही होती है कि रात के टाइम ट्रैवल किया जाए। ठीक है, उस टाइम ये होता है कि 11 के बाद ना आपके रोड पे ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है, सिर्फ ट्रक रह जाती हैं, और वो भी 2-2:30 बजे ना वो ट्रक भी साइड पे हो जाती है, क्योंकि वो भी उनके सोने का टाइम हो जाता है। तो वो भी फजर तक फिर आपको बिल्कुल ही प्यारा रोड मिलता है। बिल्कुल सही। उसमें वन वे का कोई चांस नहीं है, ठीक है, किसी की सड़क पार करने का कोई चांस नहीं है। और जिस GT रोड पे आपको हर थोड़ी देर बाद सिटी में से गुजरना पड़ता है, तो दिन में आपको वहां पे जहाँ पे 15-20 मिनट आपको एक शहर में से गुजरने में लगते हैं, तो वहीं पे आप रात के टाइम 100 की स्पीड से 5 मिनट में आप वो पार कर लेते हैं। तो मैं दिन में अवॉइड करता हूँ। तो मेरा यही सवाल भाभी से भी है। नहीं, कभी कभी ऐसे होता है कि स्पीड में तो जा रहे होते हैं लेकिन खड्डा नजर नहीं आता, जिसपे भी मेरी चीखें निकलती और आगे ना जी कोई बात खड्डों वाली तो फिर वो आते हैं। अच्छा, अब वो देखिए, मैं आपको एक ड्राइविंग का ना एक असूल है, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो। हाँ जी। अगर आप 80-90 में जा रहे हैं ना, तो अगर आपके आगे कुछ आ गया है ना, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने ब्रेक नहीं लगानी या कट भी नहीं मारनी। मुझे कहेंगे दोनों सूरतों में ना आपके एक्सीडेंट के चांस हैं ज्यादा है, कट मारने में भी और ब्रेक लगाने में भी। लेकिन बाइक पे तो आपको क्या ख्याल है, अगर आगे कोई चीज आ जाए तो बहुत डेंजरस है। चले गाड़ी पे तो फिर भी कुछ बचाव हो जाता है आपका। नहीं, चीज मेरे कहने का मकसद है आपने किसी में ठुकना नहीं, मैं खड्डे की बात कर रहा हूँ। खड्डे की बात कर रहा हूँ। तो वो फिर आपने उसको किसी एक हिसाब से कंट्रोल करना है। एकदम आपने इमरजेंसी में अगर वो वहां पे ब्रेक लगा दी ना, तो आप स्किड होंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसको बचने का तरीका यही। अच्छा, एक और मैं आपको रूल बताऊं। जी। जितनी स्पीड में आप क्रॉस कर जाएंगे ना खड्डा, तो शायद आपको पता भी नहीं लगेगा कि नीचे कुछ था कि नहीं था। ठीक, क्योंकि टायर का मोमेंटम ऐसा बना होता है कि वो स्पीड में निकल जाता है। सही, ठीक है, तो वो काफी बचत हो जाती है वैसे। सही है। मतलब आपका मतलब है कि अगर एकदम से कोई चीज आ जाए तो इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाओ, अगर खड्डा शड्डा है तो फिर उसको काबू करके हैंडल को जाने दो। सही, बिल्कुल सही। मैं वैसे 150 पे ना, 150 का माशाल्लाह सस्पेंशन बहुत कमाल का। तो फर्स्ट टूर जब मैंने इस पे गया ना, तो मेरे आगे ना खड्डा आ गया, तो अब मैंने ना फुल स्पीड से ना हैंडल पकड़ लिया और मैंने कहा मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि वो हुआ गुजरा कब है, यानी कि स्पीड में आप निकल जाते हो। इनको पता चला होगा ना उसका? पता चलता है, फिर कहते मुझे रिलैक्स करने के लिए, नहीं कुछ नहीं होता, मैं रोक नहीं सकता। सही। तो कभी ऐसा हुआ है कि सफर यानी शुरू आपने किया हो और सफर के दौरान कोई यानी खामोशी होगी और रुस गए हो एक दूसरे से? तकरीबन हर ट्रिप का एंड ऐसे ही होता है। एंड होता है, शुरू नहीं होता। अच्छा, एंड होता है आखिरी दिन।
अच्छा अच्छा वो भी इसकी बहस होती है कि मैंने बस पे जाना है, अच्छा कि अच्छा बाइक को बस पे रखो, ठीक है। अब वो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि बस अवेलेबल ही नहीं हो रही होती, ठीक है, और यहाँ अवेलेबल हो रही है तो वो जितना टाइम वो बस ने लगाना है, यानी अब आपको बस मिल रही है 3 घंटे बाद, आपने वहीं पे स्टिल वेट करना है, ठीक है। अब इस्लामाबाद में एक दफा हुआ हमारे साथ कि बस ने 3 घंटे बाद चलना है, सही, उससे पहले की कोई बस अवेलेबल ही नहीं है, तो वो उससे अच्छा नहीं 3 घंटे वहां पे बैठने से आप सफर 3.5 कर घंटे लें। में आप लोग अपने घर हाँ, पहुंच जाए। 3-4 घंटे में 5 में लाहौर पहुंच जाएंगे नहीं आप। वैसे हम 3.5-4 घंटे में नॉर्मली बड़ी दिल्ली से स्पीड लाहौर लगाते पहुंच हैं, जाते फिर हैं। उतनी देर में हमारी साइलेंट हो जाती है, फिर हम बात नहीं करते, मैं कहती हूँ, अब मैं नहीं बोलूंगी, सुकून से सफर गुजर जाता मैं है। नहीं बोलूंगी, अब नहीं बोलूंगी, उतरना है, मैं कहती हूँ नहीं उतरना। अच्छा, वैसे ये आप बताएं कि ये आपने इनको कैसे तैयार किया कि भाई बाइक पे सफर करना चाहिए, आपकी ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई, ये थोड़ी स्टोरी बताएं हमें, बैक स्टोरी क्या है। मैं तो वैसे ना 2006 से तकरीबन बाइक पे कर रहा हूँ, ठीक, ठीक है। तो मेरा जो बैग है ना वो यानी कि मेरे वाले साहब को बहुत शौक था घूमने फिरने का, अच्छा, तो मुझे बचपन से यानी कि मेरे पास मेरी पिक्चर्स हैं कि मैं गोद में 6 महीने का हूँ, तो तब भी मैं यानी कि घूम फिर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। तो मेरे वाले साहब ने ना एक कश्मीर नंबर की गाड़ी रखी होती थी स्पेशल इस बहाने से कि अम्मी को इतना नहीं होता था कि मैंने वो टोकन लगवाने जाना है, अच्छा, साल में एक दफा तो यानी कि बहाना मतलब, बहाना मिलेगा सही ना, सही सही, तो वहीं से मुझे यानी कि शौक था। हम्म, तो मैं पहली दफा चोरी मम्मी से बाइक लेके गया था 2006 में। अच्छा, उन्हें पहला बाइक ट्रिप आपका 2006 का है 2006 और अकेले ही गए थे। नहीं एक दोस्त साथ था, एक ही अच्छा, बाइक पे हम दो जितने ही यानी कि ठीक, निकले थे लोअर से। ठीक, तो अम्मी को यही कहा था कि बाइक हम ना दोस्त के घर खड़ी उस वक्त आप मैरिड नहीं थे, मैरिड था, मैरिड थे, मैरिड थे लेकिन इसको दोस्त के पता साथ, था, अच्छा अच्छा, इनको पता था, इसको पता अम्मी था, को नहीं पता अम्मी था। को नहीं पता था। अच्छा, तो अम्मी को यही कहा था कि वो मैं ना दोस्त के घर पे बाइक खड़ी करूंगा और वहां से हम बस में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब वापस आए तो वो सामान स्कूल ऐसे ही बंधा हुआ था, जब टूर से बाइक आती है तो आपको पता है कि वो किस हाल में हाँ, होती है। तो मैं तो खैर सो गया, तो जब उठा तो फिर मेरी काफी क्लास हुई, अच्छा, तो लेकिन उसके बाद फिर वो अम्मी ने दोबारा कभी फिर रोका नहीं, अच्छा, यानी कि उन्होंने कहा जाके आ गया बस ठीक है, बस ठीक है। सेफ एंड साउंड, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ठीक, बाद फिर ठीक, ये जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो उसके बाद ना फिर गाड़ी पे हम लोग फिरते थे, फिर देर से हम फिरते थे, तो बाइक पे नहीं जाते थे। तो मैं फिर मेरा जरा बाइक पे ज्यादा टूर होते थे, जरी बात है फिर इसको थोड़ी सी होता था कि ये अकेले चले जाते हैं, हाँ, अच्छा, तो मैं कहता था जो बाइक का मजा है वो गाड़ी पे तो नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको मैंने मेरे ख्याल से ना 2018 या 19 में पहली दफा रेडी किया कि चल मेरे साथ। तो फिर जबकि फिर वो इसके साथ बाइक पे जाना शुरू किया तो फिर दोस्तों के साथ मैं दोबारा छोड़ दिया, कोई टूर नहीं हुआ। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बनती हो ना आपस में तो फिर बहुत ज्यादा मजा आता ऐसे है, ही, दोस्तों का ऑब्वियसली एक अलग शुगल होता है, लेकिन मियाँ बीवी की अगर बनती हो तो फिर बहुत मजा। लेकिन अमूमन औरतें मैंने देखा है कि जरा बाइक से थोड़ा घबराती है, स्पेशली लॉन्ग टूर्स में, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपको एक फिटनेस भी चाहिए होती है और फिर कमर का दर्द और ये वो जरा होता है, लेकिन अनकंफर्टेबल तो होती है। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं कि एक झाका होता है, समझ रही है क्या, ये थोड़ा सा आप अगर सबसे बड़ी बात आपकी ख्वाहिश, आपका दिल अगर जाने को घूमने फिरने वाला है ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं। अगर एक कई ऐसे होते हैं लोग जिनको आप प्यारी से प्यारी जगह पे भी ले जाए तो वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या दिखाने क्या कुदरती मनाजर दिखाने ले आए हो, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, उनको तो आप जितने मर्जी कंफर्ट जोन में भी ले जाएं तो वो मजा नहीं आएगा उन्हें। लेकिन मेरा तजर्बा ये है पर्सनली कि मतलब वैसे तो घूमने फिरने का शौक हो भी ना लोगों को, तो बाइक से उनको खौफ आता है कि हाईवे पे जब आप बाइक चलाते हैं वहाँ ट्रक भी हैं, बसेस भी हैं और हाई स्पीड गाड़ियां हैं, बहुत स्पीड है वहाँ पे ना, तो बाइक से थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, नो डाउट। ऑल्दो के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप हाईवे पे चले जाते हो ना तो फिर ये फियर खत्म हो जाता है, फिर नहीं ये फियर होता है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि एक घर बैठे बंदे को बहुत, जिसने राइड नहीं की ना उसके लिए तो उसको बहुत सख्त खौफ होता है, चाहे वो हमारे बच्चे हो जाएं या हमारे वालिदैन हो जाएं या और कोई जो सुनने वाला है, वो उसको होता है कि यार आप लोग बाइक पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब तो वैसे ना बहुत लोग जाते हैं, तो हम जब 2006 से मैंने जाना शुरू किया ना, तब तो वो मुशातिर नादर लोग होते थे, और जहाँ पे कहीं पे हमें जाना ना तो वो बड़े लोग ऐसे नहीं, उनकी आंखें खुली रह जाती थी यार। अभी भी मेरा ख्याल है कपल्स अगर इकट्ठे आपको नजर आएंगे तो वो अभी भी एक बात है ऐसी कि लोगों को परेशानी होती है कि आप मियाँ बीवी कैसे आ गए इतनी दूर से, है ऐसे, लेकिन फिर वक्त ना अब
बाइक को इतना मयूब नहीं रह गई, बाइक को नहीं मयूब समझा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाइक इतनी मयूब लेकिन नहीं रह कपल राइडर्स जो है ना वो कम है। हाँ ये है कि कपल राइडर्स अगर कोई नॉन देखेंगे यूट्यूब पे देखने हाँ, वाले तो वो नहीं 3-4 ही हैं, बहुत कम है। हाँ ऐसे ही। हाँ, तो मेरी पॉडकास्ट का यही मिशन है कि हम इस फियर को ख़त्म करें, ट्रैवलिंग को प्रमोट करें। और हमने पिछले एपिसोड में भी, पिछले से पिछले एपिसोड में एक कपल को इनवाइट किया था जिन्होंने बाइक पे उम्रा किया, हाँ जी, मिल और चुका माशाल्लाह हूँ। हाँ आप मिले हैं, एजेड कपल है जी, 62 इयर्स ओल्ड साहब हैं, आप देखिएगा जाके, मैं लिंक डाल दूंगा पॉडकास्ट में। अच्छा, सफ़र के दौरान ये बताएं, आप दोनों से सवाल है कि फ़ोटो स्पॉट्स जो हैं वो कौन चूज़ करता है कि यहाँ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं। कुछ मुझे अच्छा लगता है तो मैं कहती हूँ यहाँ पे होनी चाहिए, कुछ इनको अच्छा लगता है। लेकिन जब ये तिथि होती है ना, हाँ। तो फिर मैं ऐसे कहता हूँ उत्तर बाइक से कुछ यहाँ पे बना लें, जबकि मैंने उतरना नहीं है। अच्छा, बाइक बड़ी ले लो। फिर वो वहाँ पे जरा बाइक पे खड़े खड़े कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अक्सर हम होते नहीं अकेले हैं कि हाँ। फिर कोई कभी अभी हमने वो पासू कॉन्स पे ना वो जहाँ पे वेलकम टू पासू आता है, हाँ। तो 10 मिनट खड़े रहे, इसे मैंने उतर करती, मैंने तो नहीं उतरना, तो 10 मिनट खड़े रहे कि किसी कोई आए यहाँ पे तो फिर मरिएगा नहीं तस्वीर उतारते। अच्छा, तो 10 मिनट बाद कोई आया तो फिर मेरा वो काम बना। तो यानी कि मिक्सअप ही चल रहा होता है ये। तो मतलब सफ़र, इतने लंबे लंबे सफ़र होते हैं, तो फिर कोई प्लेलिस्ट भी बनाई होती है कोई, जैसे कोई आप दोनों की प्लेलिस्ट एक ही होती है या अलग अलग सुन रहे होते हैं अपना अपना कुछ? नहीं, वैसे तो हमने ना वो इंटरकॉम लगाया होता है हेलमेट, ठीक है, तो हम लोग बातें कर रहे होते हैं, आपस में बातें करते हैं, हाँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। हाँ, हम गानों का इतना शौक मुझे हाँ। भी नहीं है और इसको भी नहीं है। हाँ, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि म्यूजिक अगर आप लगा लेना तो आपका फिर ध्यान सड़क पे नहीं रहता, ऐसे ही है, तो आपको लेकिन ड्राइविंग पे ध्यान करना चाहिए। तो वो हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। मेरा फोकस रोड पर होता है। और आपको मैं है भाभी पीछे से कंट्रोल हाँ कर रही जी, होती है, जी, ये जरा जी, आराम से, पीछे मेरा से ध्यान नहीं, मैं बता रही होती कभी हूँ। मुझे मार भी पड़ता। मैं बताती हूँ, इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए। सही सही। तो कौन सा इंटरकॉम यूज करते हैं आप? हमारे पास फ्रीड कौन भी है। फ्रीडकॉन का, अच्छा, तो फ्रीडकॉन का कोई मॉडल खास होता है या कोई भी लगा लें, वो दोनों पेयर हो जाते हैं? नहीं, मॉडल कोई भी आपस में वो पेयर हो जाते हैं। फ्रीडकॉन का कोई भी मॉडल हो हाँ। वो आपस में पेयर हो जाता है, ये मैं कपल राइडर्स के लिए स्पेशली ये बात। हाँ, अच्छा, अगर दूसरे ग्रुप्स के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो तो उनके साथ भी वो पेयर हो जाता पेयर है? हो जाती है, हो जाता हो है, जाती चाहे है। वो किसी और कंपनी का हाँ, लेकिन फिर वो दूसरे के साथ करेंगे तो वो आपकी प्राइवेसी यानी कि खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली, हाँ, क्योंकि वो फिर 6 का ग्रुप बन गया या अगर 5 आप का ग्रुपिंग वो करना चाहें तो हाँ, ऑप्शन होती है, ऑप्शन होती है, ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर फ्रीडकॉन के सेम मॉडल है ना, हाँ, तो उनमें म्यूजिक शेयरिंग भी आता है कि वो कोई अगर एक सुन रहा है तो वो दोनों सुन सकती है। ठीक है ठीक है। ये भी होता है। ये मेन बात ये है कि इंटरकॉम बन जाता है। हाँ, इंटरकॉम बन जाता है। ठीक है, अगर फ्रीडकॉन ना भी हो, कोई ना और भी हो ब्रांड तो हो बन जाता है। तो भी बन जाता है। अच्छा ज़िशान भाई, ये बताएं कि यूट्यूब को आपने एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया या एज अ पैशन स्टार्ट किया? यूट्यूब जी एज अ पैशन ही स्टार्ट की है। अच्छा, क्योंकि हम लोग ना साल में कोई 2 ट्रिप गाड़ी पे करते थे, हम्म, कोई 1-2 ट्रिप बाइक पे इसके मेरे हो जाते थे। ठीक। ठीक है, तो इसी दौरान जब मैं अकेला जाता था तब तो मैं यानी कि इससे ज्यादा भी बाइक पे अकेला यानी कि जाता था, लेकिन जब से ये साथ आई है तो फिर तो दोस्तों के साथ जाना छोड़ दिया ना। ठीक। तो ये जुलाई 2023 में हम एक ट्रिप कर रहे थे, गाड़ी वेस्ट कर दूँ हमने जाना था। तो इसी का मशवरा था कि हम लोग जाते तो हैं, तो चलें अगर यूट्यूब भी स्टार्ट करते हैं, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो चले, कुछ आमदन आ जाएगी तो फिर एज अ प्रोफेशनल यही हो जाएगा। तो फिर तब से यानी कि, लेकिन इसका फायदा ये हुआ है कि जो साल में 4 ट्रिप होते थे अब साल में कभी कभी 10 भी हो जाती है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब मैं हर पॉडकास्ट में ये सवाल, क्योंकि ज़्यादातर अभी ट्रैवलर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो हमने इसको थोड़ा ना यानी बाइफरकेट किया। हम कहते हैं कि टूरिज्म और ट्रैवल करना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। टूरिस्ट और चीज़ है, ट्रैवलर और चीज़ है। ऐसे ही है। ठीक है, आप किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं? आप टूरिस्ट हैं कि ट्रैवलर हैं? ट्रैवलर। आप ट्रैवलर। ठीक है। वो किसी ने खूब कहा है कि वो कुछ ऐसा है कि मंजिल से खूबसूरत ना रास्ते होते हैं। रास्ते होते हैं। तो मंजिल पे तो पहुंच गए तो बस वो जो एंजॉय है ना वो रास्तों में ही है। मंजिल आपको लिमिट कर देती है, लिमिट कर देती है, बंद कर देती है एक जगह पे। ऐसे ही है, रास्ते चलते जाते हैं। चलते जाते तो आपको ज्यादा यानी साइट सीइंग का शौक है या रास्ते ड्राइविंग का शौक? रास्तों का, अच्छा, ड्राइविंग का, राइडिंग का। अच्छा, ठीक है, मेरी यूट्यूब पे चैनल पे मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें ना यानी कि नज़ारों से ज्यादा मैं फोकस मेरा रास्तों पे होता है
कि नए रास्ते एक्सप्लोर हाँ, करना। नए रास्ते एक्सप्लोर करना वो मेरा पैशन है, यानी कि अच्छा। नए से नए रास्ता ढूंढना। और अक्सर मैं ना यानी कि सिर्फ गूगल मैप पे देखता हूँ कि यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, ठीक है, तो मैं उस पे डल जाता हूँ, रिस्क ले लेते हैं। हाँ, रिस्क ले लेता हूँ और फिर अल्लाह ताला उसे पूरा भी करवा देता है। मैंने देखी है आपकी वीडियोस में ना, काफी हार्डकोर किस्म के ऑफ रोड्स होते हैं। हाँ जी, जो कि मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे देखे हैं, वो बड़ा ना लोग उसको उन्होंने हाइप बनाई होती है, लेकिन कर जाते हैं माशाल्लाह आप लोग। हाँ, नहीं हमें वो कोई मसला नहीं होता, कहीं माशाल्लाह निकल जाते हैं लड़ते लड़ाते ना। तो अपनी जो आपने राइडिंग स्टार्ट की है, वो सबसे पहले अपनी GS 150 पे ही स्टार्ट की है? तब 125 होता था। 125 होंडा? हाँ जी, होंडा। उसकी तो सस्पेंशन ही आपकी बैकबोन होती है। वो सस्पेंशन क्या है, वो तो आपको वैसे भी वो जब आप उतर भी जाते हैं ना, तो आपके हाथ ऐसे लर्ज रहे होते हैं, वाइब्रेशन होती है, बड़ी अनकंफर्टेबल। ऐसे ही है। कितनी टूर की उस पे काफी 7-8 दफा अच्छा, किए थे, ठीक। लेकिन वो कंफर्टेबल चीज नहीं है। जब से ही फिर 150 पे आए, असल में ना हम लोग पहले 150 को, तो जब मैंने भी 2014 में ये ली थी ना, तो तब भी लोग इसको कुछ यानी कि लाइक ही नहीं करते थे। ऐसे ही है। तो लेकिन जब मैंने वो एक दोस्त के पास देखी, मैंने चलाई, मुझे बड़ा मजा आया। असल में सुजुकी ने कोई इसकी शेप जो है ना, वो थोड़ी बड़ी क्लासिक सी कंजर्वेटिव सी बनाई है। अक्सर लोग कहते हैं बाबों वाली शेप है। हाँ, जरा बाबों वाली देसी जबान में अगर बोले तो खैर है, वो हमारे पाकिस्तान की ना एक समझ लें बदकिस्मती है कि हम लोग बस स्टिकर चेंज करते हैं और कहते हैं नया मॉडल आ गया, ठीक है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान में एक अच्छी अवेलेबल जो चीज है ना, वो GS 150 मुनासिब प्राइस में, मुनासिब ड्यूरेबल चीज जो है वो 150 है। तो आप यकीन करेंगे कि मैंने लिटरली, आप मानेंगे या ना माने, कि मैंने एक घंटा ना ऐसे फुल एक्सीलेटर पे वो चलाई हुई है। अच्छा। एक घंटा। अच्छा। यानी कि जरा सा भी एक्सीलेटर उसका नहीं छोड़ा। अच्छा, ठीक है। और वो माशाल्लाह चलती है, मतलब मैकेनिकली फिट है। हाँ, अब 125 को आप ना 10-15 मिनट फुल स्पीड पे आपने चला लिया ना, तो वो स्पीड डाउन करना शुरू कर देता है। कभी आप किसी 125 वाले हो गए, मेरे साथ रेस लगा, तो वो कहेगा बस 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की वो रेस लगाएगा, इससे ज्यादा का कोई रेसर रेस नहीं लगाता। मतलब हीट अप हो जाती है। वो जैसे हीट अप होता है ना, तो वो बैठता है। 150 जैसे जैसे हीट अप होती है ना, ये बिछती है सड़क पे और दौड़ती है। तो GS 150 में फिर सबसे पहला ट्रिप कौन सा किया आपने? मैं ना नई बाइक ली मैंने, बड़ी मजे की कहानी है। तो 200 किलोमीटर चली हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने जहाँ से ली ना, इंस्टॉलमेंट पे मैंने ली थी। तो मैंने जहाँ से ली, तो मैं उनके पास गया, मैंने टूर करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चले जाओ। मैंने कहा रनिंग का इशू करते नहीं, कोई मसला नहीं, आप चले जाओ। तो मैं 200 किलोमीटर चली थी और मैं बाबू सा टॉप जा रहा था। अच्छा, ठीक है। तो मेरे साथ ना कोई 5 बंदे और थे। तो ये 2014 की बात है, तब मैं जरा यंग होता था। ठीक है, अभी भी यंग ही है? नहीं, जरा इससे ज्यादा यंग था। अच्छा। तो तब ना वो मेरे साथ जो बंदे थे ना, वो सारे जरा एजेड थे। अच्छा, मुझसे बड़ी उम्र के थे, कोई 5-5, 10-10 साल। 6 150 थी, मैं सबसे पीछे था। और 150 मेरी रनिंग पे थी। तो मैं 70-80 की स्पीड पे ना वजीराबाद के पास गुजर रहे हैं GT रोड पे, तो 4 को 125 वाले आए हैं और वो हमारे पास ना आगे जरा रेसे देके रेव किया उन्होंने। हाँ, और क्योंकि ये सारे वो 70-80 पे चलाने वाले लोग थे, तो वो आगे नहीं जा रहे थे। तो मैंने ना सबसे पीछे था। अब इतने में ना कोई तीसरे नंबर वाले बंदे को ना थोड़ा सा जोश आया, तो उसने थोड़ी सी बाइक निकाल के ना थोड़ा सा गया, इतने में 125 वाले गुजर चुके हुए थे, वो रुके। मुझे गुस्सा आ गया। मैं 5वां गेयर तो था मेरा, सबसे लास्ट पे था। मैंने ना फुल एक्सीलेटर दे दिया और बाइक निकाल दी मोटरसाइकिल। एक को पार किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया। मेरे 150 की मीटर की सुई टूट गई। अच्छा, मीटर की सुई टूट गई। चौथे को क्रॉस करके ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रेक लगाता हूँ और वापस नीचे आता हूँ, क्योंकि जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया। इतने में ना मेरा इंजन सीज हो गया, चक भर लिया, टायर स्लिप हुआ, मैंने क्लच दबाया। तो जब कोई 70-80 पे आई ना, तो वो मैंने दोबारा क्लच छोड़ा, स्टार्ट हो गई, लेकिन साउंड चेंज हो गया हुआ था। तो खैर मैं वैसे ही उसको बाबू सा टॉप लेके भी गया और वापस लाया। और ला के फिर वो, तब तो सुजुकी ना आपको देती थी गारंटी देती थी। अच्छा। या 6000 किलोमीटर या 6 महीने। तो फिर मैंने ला के उन्हें दी, उन्होंने मीटर भी चेंज किया, नया डाला। अच्छा। और नया हेड, नया पिस्टन मिल गया, सब कुछ यानी कि उन्होंने वो करके दिया।
था। अच्छा। तो खैर उस जमाने में उन्होंने मुझे बिल दिखाया था, कोई उनका मेरे ख्याल 32,000 रुपए का बिल बना था। अच्छा, फिर उसके बाद गुस्सा नहीं चढ़ा होगा? नहीं, उसके बाद नहीं, गुस्सा तो चढ़ता रहता है। चढ़ता है, अभी भी चढ़ता है? गुस्सा तो चढ़ता है। अच्छा, अभी भी चढ़ता कोई है? काट के जाए तो जाएगा। हाँ, कोई काट के जाए तो वो जा नहीं सकता। ठीक है, तो फिर मतलब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा टेक्निकली बताएंगे, GS 150 का प्लस पॉइंट क्या है? मतलब बाकियों से, जैसे आप CB 150 होंडा है, इसी की कैटेगरी में आती है, आप कैसे कंपेयर करते हैं? क्या उसमें बेहतर चीज लगती है? 125 CB 150 जो है ना, मैंने वैसे खुद तो यूज नहीं किया, लेकिन आपको पता है हमारी गैदरिंग शेदरिंग होती है बाइकर्स के साथ, तो उसमें एक इशू ये सुनने में आया कि वो मोबिल कम करता रहता है। अच्छा, कि 1000 किलोमीटर के बाद ना 800 ml वायर निकलता है। अच्छा, आप 1 लीटर डालते हैं तो ठीक है। और वैसे वो पिक में भी कहते हैं नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम 125 पे टूर करते थे ना, तो बाबू सा टॉप गुजरते हुए में एयर फिल्टर निकालना पड़ता था 125 का। अच्छा, वो निकालने के बावजूद भी ना मिसिंग करता है वहां पे जाके, जहाँ पे हाइट पे आप चले जाते एक्सट्रीम हैं, चढ़ाई है उसकी, और ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हाँ, लेकिन 115 पे हम और मैं और ये एक जगह पे गए, हम कोई 15,500 फुट पे। अच्छा, ठीक है। तो वहां में ना वो फौजी परेशान हो गए कि उन्होंने ना हमें वो कोई सर में दर्द तो नहीं हो रही, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, यानी कि वो टेंशन में आ गए। हम आते हैं तो 3 दिन पहले यहाँ पे क्लाइमेट नीचे चेंज करते हैं, फिर आते हैं आप लोग कैसे आ गए ये वो। तो वहां पे भी हम बाइक को ले गए, तो यानी कि 150 में ये मसला नहीं आता। तो लेकिन CB 150 में कहते हैं वो मसला आता है। अच्छा, ये वैसे कुछ मैंने देखा है कि राइडर पे भी डिपेंड करता होता है। बहुत से लोगों ने 150 पे भी ये शिकायत की है कि जी नहीं, ये बाबू सो टॉप की चढ़ाइयों पे उस तरह से नहीं जा रही। आप तो मसलन अपने पिलियन राइडर को बिठा के भी चले गए हैं, और सामान भी होगा साथ। हमारे साथ सामान जो होता है ना, वो हाँ, अच्छा खासा सामान होता है, तो वो आपने ले ही गए ना। फिर वही बाइक है, 150 की पावर है, वो चली है। तो कुछ थोड़ा राइडर पे भी डिपेंड करता है। वो तो जारी बात है। देखें, एक आप गरारी की बात करते होते हैं, उसको भी थोड़ा खोलेंगे, वो क्या सीन है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि गाड़ी कोई भी हो, मेरे पास मित्सुबिशी लांसर है, मैंने उसमें से ही बार किया हुआ है, मैंने उस पे सिंदूर टॉप किया हूँ, मैं उसमें होंडा लेक किया हूँ। ठीक है, यानी कि वो गाड़ी या बाइक नहीं होती, उसको जाने वाला बंदा चाहिए होता है कि वो उसको कैसे हैंडल कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आपकी चढ़ाई आ रही है ना, तो कुछ लोग करते हैं कि वो मोशन पहले तोड़ा होता है और बाद में वो जब चढ़ाई शुरू होती है तब रेस देती है, उस टाइम आपके इंजन का डबल जोर लग रहा होता है। तो इससे पहले आपको चाहिए कि वो चढ़ाई आने से पहले ही अगर आपके पास जगह है ना, मोशन बना के, तो मोशन बना के आए आप, कि वो आधी चढ़ाई तो आपकी उस मोशन में गुजर जाएगी। और मोशन पहले गियर में बना के आए, मेरा ख्याल है ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं, मेरा ख्याल है दूसरे गियर पे तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर देखें यहाँ पे आपकी प्लेन रोड है, चढ़ाई आपकी वो आगे 500 700 800 मीटर बाद है, तो आपको प्लेन रोड पे शायद तीसरे की वो अगर स्पीड है तो तीसरे में फुट रेस देके आप चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मोशन टूटता जाएगा ना, टूटने से पहले ही आपका काम है, यानी कि 50 से वो 40 पे आने लगी, आप वहीं पे दस्ती गियर चेंज करें। जब बिल्कुल आप उसको लूज करके मोशन को करेंगे तो फिर उसको इंजन पे जोर पड़ेगा, तो और आपका वो मोशन टूट जाएगा। नहीं, तो ये जो गरारी चेंज करते हैं बाइक की, वो क्या सीन है? गरारी का ये होता है सर कि अगली गरारी चेंज करने से ना, छोटी करने से टार्क बढ़ता है, ठीक है, स्पीड कम होती है। अगली गरारी अगर छोटी करेंगे तो चढ़ाइयों पे तो स्पीड इतनी नहीं ना चाहिए। हाँ, टॉर्क चाहिए होता है, ताकत चाहिए होता है। पिछली गरारी भी होती है चेंज, लेकिन वो पिछली जरा करना मुश्किल काम होता है, तो इसलिए आप अगली को कर सकते हैं। पिछली को उल्टा करना पड़ता है, यानी अगर अगली छोटी कर रहे हैं तो टार्क ज्यादा होगा ना, तो पिछली को बड़ा करेंगे तो टार्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो लेकिन अगली गरारी चेंज करना इजी होती है, और रखना भी आपके पास वो इतनी सी होती है, पिछली इतनी बड़ी होती है, तो वो इजी होती है। तो खुद ही कर लेते हैं मैकेनिक से, फिर वहीं पे लोकल किसी मैकेनिक से करवाता हूँ। वैसे खुद जानते हैं आप? जानता हूँ मैं बाइक का काम काफी, कोई कहीं ऐसे थोड़ा नहीं। मैं मेरे पास गाड़ी है 93 मॉडल की, तो मैं उसको भी कभी कहीं खड़ा करके नहीं आया। चाहे बड़े बड़े बुरे हालातों में भी फंस गया हूँ मैं, तो लेकिन कोई जुगाड़ निकाल के तो उसे मैं लेके खुद टेक्निकली नहीं जानते। ये राइडर के साथ ना एक खाली चलाना ही ये काम नहीं होता, उसको चीज को पूरा समझना भी ये काम होता है। ये 150 जो है ना, इसका मैकेनिक आपको कम मिलता है, तो कई दफा ये भी होता है कि आपको खुद बताना पड़ता है। मैकेनिक तो वही होता है कि औजार उसके पास होते हैं, आपको गाइड करना पड़ता है कि यार इसको ऐसे कर तो ये काम हो जाएगा। मतलब ये जरूरी है, ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग है कि आपको टेक्निकली पता होना सारा पता होना कि क्या चीज है। गरारी का ना, जब आप अगली गरारी छोटी कर लेते हैं ना, उससे आपकी स्पीड कम हो जाती है। ये 150 जो कि अब मेरी सामान के साथ नोट डाल के ना, मैंने टायर भी बड़े डाले होते हैं,
अच्छा, अब टायर भरे से ना आपकी स्पीड कम हो जाती है स्टेट रोड पे भी, लेकिन ये है कि वो आपकी ग्रिप बन जाती है, ठीक है। और गरारी जब आप छोटी डालते हैं ना तो आपकी बाइक 80 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। अच्छा, 80 पे भी ना वो बड़ी यानी कि चीखे मार रही होती है, ठीक है, लेकिन टार्क ऐसे हो जाता है समझ लो जैसे आपकी गाड़ी 4x4 हो, इनिशियल पिक आपकी फुल हो जाती है, जबरदस्त। जो चढ़ाइयाँ आप यानी कि दूसरे तीसरे में पहले में चढ़ते हैं ना, वो चढ़ाई आप दूसरे या तीसरे में चढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, इंजन को भी सुकून मिलता है, सही। तो ये फायदा होता है अगली गरारी चेंज करने से। अच्छा ज़ीशान भाई, ये आपकी वीडियोस में हमने वो एक शिकरा देखा है, एक बड़ी कस्टमाइज किस्म की बाइक है आपने, वो उसकी क्या कहानी है, थोड़ी शेयर करें। शिकरे की जी कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है वैसे। अच्छा, लेकिन क्या कहाँ से स्टार्ट वो हुई? ना कुछ ऐसा है कि हर बंदे को शौक होता है एक अच्छी और बड़ी बाइक रखने का। 150 पे ना हम जब डबलिंग पे जाते हैं, हमारे पीछे ना कुछ 30 से 35 किलो सामान भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो 80-85 में जाके ना मर जाती है। और लेकिन मेरा वो बड़ी हिम्मत है 150 के, वो इतना वजन ले जाती है, आप ये देखें ना। लेकिन ना वो मेरा शौक होता है स्पीड भी होनी चाहिए हाँ। ताकि सफर तय हो, तो ख्वाहिश थी कि कोई बड़ी बाइक होनी चाहिए। तो टेकन थी एक चॉइस, वो भी 10-10.5 लाख की तकरीबन मिलती है। तो कुछ दोस्तों से मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा फजूल है। अच्छा, वो अली अहमद ताहिर साहब आप अगर जानते हो तो उन्होंने कहा जी मेरे पास है, तो वो मजेदार नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी ऑप्शन आती है टेकन वो बनेली की, 251 की, तो वो कोई 17-17.5 लाख में तब यानी कि मिलती थी। तो वो भी 6 महीने पहले पैसे दो आधे, फिर वो दो, अब इतना कैश हर एक के पास होना भी एक काम है। तो इसी दौरान ना वो एक इवेंट हुआ K2 किंग का। अच्छा, तो मलिक अब्दुल सत्तार साहब हैं एक, वो मुल्तान से आए। अच्छा, तो अब उनके पास ना एक बाइक थी बड़ी अजीब सी, यानी कि वो मैं जानता नहीं था उन्हें, तो मैंने वो देखी सारी बाइक घुमा गया, पता नहीं चल रहा था ये कौन सी क्या है ये, क्या है। पीछे उन्होंने एक ट्रॉली भी लगाई हुई थी। यार उस टाइम तो मैं चुप कर गया, ये ठोकर में पहली मुलाकात हुई। दूसरी हमारा स्टे हुआ रैली की सूरत में ना, हम यहाँ से चले तो कालाशा काकू जाके ना, तो वहां पे मुझे टाइम मिला, तो मैं फिर उनकी बाइक देख रहा था। वो कहते, मैंने पूछा कौन सी, उन्होंने कहा जी मैंने हैंडमेड खुद बनाई हुई है। अच्छा, कस्टम मेड है, कस्टम मेड है सारी ना, तो मैंने खुद बनाई हुई है। तो फिर मैं जरा और उनसे डीपली पूछा पूछाया, तो उन्होंने कहा बन जाएगी ये। मैंने कहा जी मेरे साथ मेरी वाइफ होती है, इतना उसका वजन है, इतना मेरा वजन है, इतना मैं सामान डालता हूँ, तो इसके बावजूद ना मेरी बाइक ना 120 से ऊपर जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो कहते चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पैसे कितने हैं, उन्होंने एक मुझे अमाउंट बताई, और वो बड़ी यानी कि एक मुनासिब अमाउंट दी कि मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरा ये जिंदगी का ख्वाब है पूरा होने जा रहा है। खैर वो आए, हमने घर में से मैंने मशवरा किया, तो खैर वो जब मेरे पे कोई जुनून सवार हो जाता है ना, तो फिर वो दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो काम जरूर करना है, करके देखना। हाँ, करके देखना है फिर वो क्या होता है। तो वो बाबा जी मैंने उनको एडवांस दे दिया, उन्होंने काम शुरू कर दिया। मैंने उन्हें अपने एक डिजाइन दिया कि मुझे ना ये उसी दौरान ना नई ये आई थी रॉयल एनफील्ड की ना हिमालयन 450 आई थी। अच्छा, ठीक है। यानी कि कोई जब ये हमारी मुलाकात हुई ना, उसे कुछ 10-15 दिन पहले ही वो लॉन्च हुई थी। तो मैंने उसकी तस्वीर उन्हें दे दी कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा बन जाएगी, मसला ही बना दो। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये हुआ कि वो इससे पहले जो वो बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ी नीयत से काम करता है, ठीक है। लेकिन मेरे सीन में ना कुछ ऐसा हुआ कि वो मैंने पहले वो करता था इंजन चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, यानी कि चेंज करके ना बाइक को जोड़ लिया, लेकिन फ्रेम वही रहता था। मेरे सिनेरियो में ये हुआ कि हमारे पास ना सिर्फ इतना सा उसका जेन्युइन एक फ्रेम है, सुजुकी 150 के फ्रेम पे वो बनी हुई है, सही, जो बस इतना सा है। वो भी 86 नंबर में चाहिए था किताब के लिए, तो वो हमने इतना सा यूज किया है। बाकी जो जितना भी बनाई है ना, उन्होंने खुद बनाया है सारा फ्रेम। अच्छा, सारा कुछ भी। तो कंपनी जो चीज बनाती है ना, उसकी तो जाहिर बात है वो टेस्टिंग भी कर रही होती है। उन्होंने पूरी सब कुछ किया, उसके पीछे पूरी एक टेस्टिंग होती है, ईयर्स की पीछे एक्सपीरियंस। हाँ, सही बात। तो हमारे अभी ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया सर, तकरीबन 1.5 साल हो गया उस पे हमें, ठीक है। तो खैर वो उन्होंने पहली दफा बनाई, तो मुल्तान से मैं ले गया यार, आप यकीन करेंगे मैं मेरे ख्याल से 3.25 घंटे में, मैं 3 दफा मुल्तान से लो रहे हूँ 3.25 घंटे में इसके ऊपर। क्या बात है, जीटी रोड से, बड़ी बात है, ठीक है जी। जो डाइवो जो है ना, वो भी 4.25 घंटे लेती है मोटरवे से। तो मैं 3 दफा उस पर आ चुका हूँ। तो खैर वो लेके आए, हम आते के साथ ही मैं और ये उस पर
टूर करने चले गए, ठीक है। और आप यकीन करेंगे हम 3.5 घंटे में लाहौर से चले और 12 को पेट्रोल पंप डलवा चुके थे हम। तब मैंने घड़ी देखी तो 3.5 घंटे हुए थे, ठीक है जी। कमाल। और उसके पीछे वजन इतना था कि उसके पीछे उस टाइम हमने ना अच्छा मैंने बॉक्सेस भी बनवाए उसके, वो कराची से मैंने ऑर्डर दे के ना स्पेशल साइज दे के कि मुझे अपनी चीजें मैंने देखी है ये रखनी है, ये साइज चाहिए, मैंने वो भी बनवाए। उन बॉक्सेस के ऊपर भी मैंने ना एक एक्स्ट्रा बैग भी बनवा लिए कि अब इनके ऊपर भी सामान रखना है। और वो बांधना ना पड़े, यानी कि वो मैंने पूरे यानी कि स्टेप्स के मैंने कहा तनियां अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो पूरे यानी कि तरीके से उनमें भी सामान रखा हुआ है। ऊपर हमने ना अपनी हम किश्ती भी लेके गए, मैंने देखा है आपका मिनी हाउस। तो खैर वो माशाल्लाह चीज तो ऐसी है जो देखता ना एक दफा वो देखता तो रह जाता है। तो सारा कुछ सही जा रहा था, लेकिन पहले दिन ही ना उसने 3 दफा गिराया। अच्छा, ठीक है। सस्पेंशन का मसला था। वो ये था कि उसका ना उतना उन्होंने सॉफ्ट रखा हुआ था कि वो एक दफा जब नीचे जाती थी ना तो 2-3 दफा वो आफ्टर शॉक लेके तो फिर वो रुकती थी। अच्छा, ठीक है। तो तीनों दफा हम गिरे, लेकिन गिरे हम खड़ी बाइक पे। अच्छा जी, वो ना हम खड़े यानी कि याद है मुझे कवई के पास हम गए, रश लगा हुआ था, लाइनें लगी हुई थी। जब मैं वो बड़ी बाइक थी, पहली एक्सपीरियंस था, उसका कट ना जरा कम होता है आम बाइकों से, ठीक है। तो अब हमने ना वो उस पे साउंड सिस्टम भी लगाया हुआ था, स्पीकर पे गाने चल रहे हैं, ठीक है। और अब हमारी ड्रेसिंग भी ऐसी है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं, गोरे आए हुए हैं, फॉरनर आए हुए हैं, तो रश में ना हम भी खड़े हुए हैं। मैंने ना ऐसे यानी कि हैंडल मोड़ा और निकालने की कोशिश की है, ये मुझे कह रही है ना निकलो तो खैर मैंने वो मोड़ा। अब वो वहां पे ना खड़ी हुई हम पहली दफा गिर गए। खैर वो उसी एक दिन में ना हम 3 दफा गिरे उस बाइक पे ना, लेकिन वो तीनों दफा करीब गिरे। खैर वो मैं बता रहा था कि उसका वो सस्पेंशन का मसला था, वो हमने हल किया। तो उसके बाद फिर मैंने वो वापस आके ना वो मलिक साहब को भेज दी। हम उसमें वैसे नलतर तक गए, बाइक को लेके नलतर तक गए, वो लाके मैंने फिर उन्हें वापस भेज दी। उन्हें जो फॉल्ट थे मैंने बताया कि ये फॉल्ट है। उन्होंने दोबारा काम किया। एक ना उन्होंने लोहा बहुत मोटा यूज किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा हो गया हुआ था। फिर मैंने वो डब्बे भी बनवाए हुए थे, वो खाली डब्बों का वजन था जनाब कोई 20 किलो के करीब, खाली डब्बों। फिर मैंने वो भी कुछ सोचा कि मैं इनको भी कुछ हल्का करूं, उन्हें बाइक दी, उन्होंने दोबारा वो फ्रेम चेंज किया छोटे तरीके से, और सारा डिजाइन ही फिर दोबारा चेंज किया। उन्होंने अपना काम किया। मैंने वो डब्बे फिर अली एक्सप्रेस से वो मैंने एक वो देखे कीमी मोटो के वो सेटल बैग्स, हाँ सेटल बैग्स हैं वो प्लास्टिक के, लेकिन बहुत मोटा प्लास्टिक है, और बीच में ना उनके वो ऐसे पूरा एक कवर आ जाता है कि वो पूरा बॉक्स की शेप भी बन जाती है। सही है। तो उसमें उन डब्बों से भी ज्यादा मेरा सामान आ जाता है। सही है। और उसका वजन कम है, 3 किलो के 2 हैं। अच्छा, जबरदस्त। जहाँ पे वो 14 किलो के 2 बनते थे साइडों में, अब 3 किलो के 2, काफी रिड्यूस हो गया। उन्होंने भी बाइक का काफी रिड्यूस वेट किया, सस्पेंशन को चेंज किया। तो फिर एक और दफा मैं लेके आया उसको, मैंने फिर एक ट्रिप किया। फिर उसके बाद वो ये जो कंपनी ने सारी टेस्टिंग करनी थी ना, ये हम वो करते थे। हाँ जी, वो की। फिर वो उसके 1-2 और फॉल्ट है, चिमटा उसका लूज जोर था, लेकिन पूरी बॉडी के हिसाब से अगले शॉक थोड़े पतले लगे हुए थे, 500 सीसी के लगाए हुए थे, बॉडी हमारी 500 वाली नहीं थी। फिर वो मैंने दोबारा भेजी। फिर मैंने उन्हें कहा भाई जनाब ये चिमटा इस टाइम हमने 1200 सीसी का एक लगाया हुआ है, शॉक अगले हमने दोबारा वो भी 650 सीसी के लगाए हैं मोटे। तो माशाल्लाह अब कोई 2-2.5 महीने से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुल्तान से भी मैं लास्ट भी लेके आया था, उसकी मैंने वीडियो भी लगाई थी। वो फिर मैंने रिकॉर्ड अपना कायम रखा, 3.25 घंटे में मैं लाहौर दोबारा पहुंचा मुल्तान से। तो अभी मैं लोकली तो चला रहा हूँ, लेकिन टूर पे जरा अब ये डरती है। अच्छा। तो लेकिन इंशाल्लाह निकलेंगे अब जल्दी उस पे टूर पे। जब आप टूर सक्सेसफुल करके आएंगे और आपकी तसल्ली होगी, तो फिर आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि अच्छा यार आप क्या रिकमेंड करते हैं, कस्टमाइज करानी चाहिए बाइक या ब्रांडेड लेनी चाहिए? एंड पे अब आपका क्या है, कंक्लूजन क्या है? देखें, ब्रांडेड मैं भी आपको बताऊंगा, जो वो बाइक है ना, अगर वो ब्रांडेड में वो अपने मजे लेनी है, वही वाले फीचर्स लेनी है। उसमें मैंने हीटेड क्लिप्स लगाई हुई हैं, उसमें मैंने कैमरेज लगाए हुए हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग होती है आगे पीछे, ये सब कुछ, स्पीकर, साउंड सिस्टम, ये सब अगर आपने किसी ब्रांडेड में लेना है ना, तो आगे पास 40-45 लाख रुपया होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये जो एक्सेसरीज आपने ऊपर लगाई हैं उनकी रफली कॉस्ट क्या होगी? बाइक को निकाल दें बीच में से, उनकी 2-2.5 लाख कॉस्ट होगी, उनकी कॉस्ट भी है। लेकिन वो मजा भी जो लेना है ना, माशाल्लाह वो 7.2 सेकंड में 100 क्रॉस करती है।
सही। ठीक है, पहले गेयर में वो 60 पे जाती है, दूसरे गेयर में वो 90 तक जाती है, तीसरे गेयर में वो 120 तक चली जाती है। सही सही। समझ रहे हैं? तो ये मजा आपको बेनेली भी नहीं देगी। समझ रहे हैं? इसका नाम शिकरा किसने प्रपोज किया? हाँ, शिकरा किसने प्रपोज किया, वो वैसे इसने प्रपोज किया। अच्छा। तो वो फिर हमें पसंद भी आया कि शिकरा एक परिंदा है जो इसकी परवाज़ बड़ी तेज होती है, तो हमारे लिए वो हमारा परिंदा ही है जो हमें लेके उड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एक कोई ऐसा फीचर मतलब आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है ना अपने शिकरे का, वो बोलो। कंफर्टेबल बहुत है। जो हम 150 पे थक जाते हैं ना, कोई बड़े कुशन्स भी हम यूज करते रहते हैं, मुख्तलिफ ट्रिपों पे मुख्तलिफ चीजें जमाते हैं, ठीक है, लेकिन 2-2.5 घंटे बाद ना बस हो जाती है आपकी, फिर आपको पेन एक शुरू हो जाती है, ठीक है। तो शिकरे पे ना वो 6-7 घंटे आप आराम से इजीली कंफर्टेबल होती है, ठीक है। दूसरा उसका कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा है, यानी कि आप 120-130 पे भी जा रहे हैं ना, तो आपको वो स्पीड फील ही नहीं हो रही कि आप कितनी स्पीड है। इसमें उसका कुछ सीटिंग का पोस्चर ऐसा है या क्या, क्यों इतना कंफर्टेबल है? एक तो देखें, आप ना वजन आपका जितना डिवाइड होगा ना, बॉटम आपकी जितनी डिवाइड जगह पे होगी तो उतना ही आपको देर लगेगी थकने में। 150 की सीट की चढ़ाई है ये, वो शिकरे की सीट की चढ़ाई है ये, समझ रहे हैं। और फिर उसका मोनोशॉक का उसका सस्पेंशन ही और टाइप का होता है, तो आप भी यूज कर रहे हैं बेनेली, तो मोनोशॉक और दूसरे शॉक में तो बहुत फर्क होता है। सही सही सही। अच्छा जी, ये बताएं कि माउंटेन राइडिंग वर्सेस हाईवे राइडिंग आपको क्या पसंद है? माउंटेन राइडिंग, उसमें कुदरत के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं, और हाईवे पे तो ये है ना, बस आप दौड़ते जा रहे हैं, और हमारे पास इतनी कोई अच्छी हाईवेज तो है ही नहीं, और वैसे भी मोटरवेज पे तो हम अलाउड ही नहीं है, तो आपको जीटी रोड पे ही जाना पड़ता है। तो वो आपको पता कैसी है, जहाँ पे आप भगाएंगे भी तो आपको डर ही लगा होता है कि आगे टोया आएगा तो पीछे से थप्पड़ पड़ेगा। सही है। माउंटेन में कम थप्पड़ पड़ते हैं, स्पीड कम होती है ना। सही है। अच्छा जी, आप लोग कपल राइड करते हैं, तो सबसे जो डेयरिंग ऑफ रोड आपने अभी तक कोई किया हो वो कौन सा है, और उसमें कैसे आपने यानी किया, क्या मुश्किलात आई? और अच्छा, डेयरिंग ना कई किस्म के होते हैं, कुछ होता है कि लेंथ आपको थका देती है, कुछ होता है कि कई ट्रैक डेंजरस होते हैं, तो वैसे मेरे लिए तो कुछ भी डेंजरस नहीं है, मेरे लिए तो वो एडवेंचर का बाइक, रिस्क टेकर है, मैंने देखा है आपके वीडियोस में, आप रिस्क ले जाते हैं। क्योंकि जब आई हुई है ना, तो वो तो जो वक्त मुकर्रर है वो मुकर्रर है, और जहाँ पे मुकर्रर है वहीं पे मुकर्रर है, तो फिर डरना किस बात का। तो ये बता सकती है कि इसे कहाँ पे डेंजरस। पर्सन वैली सबसे जो लास्ट हमारा डेंजरस है, वो उसमें ये वीडियो में चीखें भी मारती है। अच्छा, अभी तक जो अब आएगी ऑफ रोड, यानी उसका ट्रैक डेंजरस था या क्या? वो ट्रैक डेंजरस, और ऊपर से हमने वो रात में वापस आए, अंधेरे में वापस आए। तो ये रातों को इस तरह के नॉर्दर्न एरियाज में आप लोग ट्रैवल कर लेते हैं, कोई सिक्योरिटी रिस्क तो नहीं हुआ कभी? कोई ऐसा कोई जिन शिन का सामना हुआ हो या कुछ ऐसा? लोग कहते हैं कि ऐसी जगहों पे बड़ी इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। नहीं, वैसे मेरी आदत है कि वो मैं जब भी गाड़ी पे बैठूं या बाइक पे बैठूंगा तो मेरे सफर का आगाज आयतल कुर्सी से, अल्लाह की हिफाजत हो बस, तो मैं आयतल कुर्सी से करता हूँ, और वो मैं चाहे 10 मिनट के लिए रुका हूँ, दोबारा फिर मैं बैठा हूँ तो वो मेरा यानी कि बैठने के साथ ही वो फिर पढ़ लेता हूँ। तो आज तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। हम रातों में यानी कि बड़े बड़े जंगलों में हम नहीं, जहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की जात, या पर्सन में ना मेरे को रास्ता बताने वाला भी नहीं था, यानी कि गूगल मैप भी नहीं काम कर रहा, सिग्नल भी नहीं होते, कुछ भी नहीं, यानी कि वो हम अंदाजे से, यानी कि ईशान भाई मैं इस पे ना ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप पॉजिटिवली सोचें ना, जो कि मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, जो भी आप डेयर्स करते हैं ना, वो आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होता है कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देखी जाएगी, पॉजिटिवली लेके चलें, तो फिर मैंने ये देखा कि गैब का निज़ाम भी कुछ ऐसा चलता है मदद करता है कि वो मदद करता है। अगर आप पहले स्केप्टिकल होंगे और ऐसे सोचेंगे कि यार कोई गड़बड़ ना हो, कोई ऐसा मसला, तो फिर ज़्यादा मसाइल आते हैं। यही देखा गया है, मेरा तजर्बा यही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि वो ऐसी कौन सी डेस्टिनेशन थी जहाँ पे आप भी जो है ना बाइक ले जाने के बाद पछताए कि ओहो ये क्या हो गया, ना ही लाते? अच्छा, वैसे ये तो हर जगह भी पछताती है। ठीक है। अच्छा, मैं ना अकेला मैंने एक टूर किया था। हाँ। तो आज तक मेरी लाइफ में यानी कि मैंने पहली दफा कहा होगा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ आगे, की कर बैठे हैं, कहाँ मैं क्या कर बैठा हूँ। तो वो मैं ना
जा रहा था इधर लालाजार। अच्छा, वो कुछ रास्ते ना होते हैं, है तो शॉर्ट सा ही रास्ता वो। लालाजार एक तो ना जहाँ पे जीपें जाती हैं वो लालाजार असल नहीं है, आवाम हमारी को बस यही पता है कि बस वो लालाजार जीपों ने उतार दिया, वहाँ पे 2-3 होटल बने हुए हैं, झूले झूले लगे हुए हैं, वहाँ हम देख के आ जाती है। असल लालाजार जो है ना वो उससे ऊपर है। ठीक। तो मैं वहाँ पे बाइक नहीं चला, उसका व्लॉग आपने डाला हुआ मैंने देखा है। ठीक है। तो मैं जिंदगी में यानी कि जो पछताया था ना कि मैंने ये क्या कर दिया है, तो वो मैं वहीं पे पछताया। अच्छा, मतलब बड़ा डेंजरस है क्या है, या मुश्किल रास्ता है, या बाइक खराब होगी, क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं, वो असल में ना वो ऐसे चढ़ाई है। अच्छा, बड़ा स्टीप है। और एक तरफ ना खाई है, वो इतनी गहरी खाई है कि बस आपका कुछ नहीं बचेगा वहां से। अच्छा, और दूसरा ना वो वहां पे वो ऑफ रोड है, तो ली बनी हुई है जीपों वाली, वहां पे जीप इतनी स्लो चलती है कि पैदल बंदा उससे आगे निकल जाए। चढ़ाई है ऐसे, अच्छी खासी जान लेती होगी। हाँ। अच्छा, अब ना वो वहां पे एक और मसला है कि आपने नीचे से डिसाइड कर लेना है कि आपने इस ली में रहना है कि इस ली में रहना है, यानी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर में कोई 1.5-2 फुट ऊंची जगह बनी हुई है मिट्टी की, और उसके ऊपर घास भी उग चुका हुआ है। अच्छा, ठीक है, यानी कि वो ऐसी जगह एक ट्रैक बन चुका है, खुद चुका है। हाँ, तो अब आपने वो नीचे से फैसला कर लेना है आपने किधर जाना है किधर नहीं जाना। और बीच में ना वो देखने को आपको मिट्टी लगती है, लेकिन उसके नीचे ना पत्थर है। अब आप अगर, मेरी बाइक में जान थी कि मैं उसे रेस दूं तो वो निकले, लेकिन हौसला नहीं था, क्योंकि वहां से अगर आप एक भी पत्थर से वो जंप लिया ना तो आप सीधा एक तरफ फसलें हैं, वो भी कहीं पे 3 फुट नीचे है फसल, कहीं पे 7 फुट नीचे है। अच्छा। और एक तरफ तो बिल्कुल खाई है। तो वहां पे जाके ना मैं यानी कि पछताया था कि ये मैंने क्या किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, वो मैं पहला बाइकर हूँ जो वहां पे बाइक लेके गया हुआ है, नहीं तो आज तक वहां पे कोई बाइक नहीं गई। फिर वो ये है कि अगर उस ट्रैक पे आप चले गए और आगे से कुछ आ गया तो फिर वो तो आपको उठा के साइड भी करनी पड़ती है। वो कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। जीपों वालों ने अपने बनाए हुए हैं कुछ जगहों पे ना, वो जीप फिर कोई बैक करके जिसका पास होता है वो नीचे वाला आ जाएगा या पीछे वाला चला जाएगा, ऐसे कुछ जगह बनाई हुई हैं। तो वो मेरी बाइक को भी वहां तक पहुंचना पड़ता था, तो फिर कोई जीप गुजर सकती है। मेरा ख्याल है ऐसे रास्तों को ना जीप वाले भी बनने नहीं देते। नहीं, आपका ख्याल नहीं है। 100% बात ही यही है। हाँ, वो बनने नहीं देते। अभी हम ये झील सैफल मुल्क पे रिसेंटली होके आए हैं, तो वो भी यही हाल है कि वो जीप वाले बनने नहीं देते, क्योंकि अगर वो रास्ता बन जाएगा। अच्छा, फिर आप यकीन करेंगे कि कोई हमारे जैसा बंदा वहां पे बाइक ले जाए या कोई गाड़ी मिल जाने की, मैंने जो सही से गाड़ी पार की हुई है, ठीक है, तो वो कुछ लोग ऐसे बदतमीज होते हैं जीप वाले कि वो आपको जान के तंग करते हैं कि ये आज आया है तो दोबारा ये जुर्रत ना करे इस रास्ते पे आने की। अब ये जो मामला है ना, ये देखना चाहिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म वालों को देखना चाहिए इसको, कि अगर वो इसको सही कर देते हैं तो फिर जो फॉरेन टूरिस्ट आता है आपके पास, आप उनसे डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में जब ट्रैवलर्स जाते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा खूबसूरती नहीं है। हमारे पास बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको हम कैश ही नहीं कराते। जो फॉरेन ट्रैवलर आता है वो आके एक दफा हैरान रह जाता है कि यार पाकिस्तान में भी ये चीजें हैं। अच्छा, वैसे मैं ना इस हक में हूँ कि वाकई रास्ते नहीं बनने चाहिए। अच्छा, हम लोग ना बहुत गंद मचाते हैं जहाँ पे रास्ते बन जाते हैं। वो तो फिर एजुकेशन भी जरूरी है ना, एजुकेट भी करें साथ साथ। हम लोग नहीं, हमें चाहिए कि हम गंद ना करें, लेकिन नहीं ना, हम लोग बहुत गंद करते हैं जाके। तो जहाँ पे वो हम बहुत फिरे हैं, तो लेकिन जहाँ पे जितना मुश्किल पहुंचे हैं ना, उतनी ही वो जगह खूबसूरत है और साफ सुथरी है। जहाँ पे रसाई आसान है, वहाँ पे मजा ही नहीं रह गया। वो सिर्फ जो है ना, वो कसूर गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा अपना ही है हमारा। तो जहाँ हमारी गलती है हम अपने आप को ठीक करें, और जहाँ पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हम पाकिस्तानी वहाँ नहीं सर, करना चाहिए। ये तो गलत बात है, पहले अपने आप को ठीक करें फिर आगे चलें। जब कुमराट एक नई चीज निकली थी ना, तो मैं कोई 2 महीने बाद वहां पे पहुंच गया था उस कुमराट में। अच्छा, फिर मैं हर साल कुछ 7 साल में मुतवत्तर हर साल गया हूँ कुमराट, हर साल। अच्छा, ठीक है। जब वो हेलीकॉप्टर उतरा था ना, नाम नहीं मैं लेता, हेलीकॉप्टर उतरा था, तो उसके 2 महीने बाद ना मैं पहुंच गया था और अपनी गाड़ी लेके गया था। अच्छा, ठीक है। तो वो कुमराट, और हर साल 7 साल में गया हूँ, हर साल वो फर्क होता गया। ठीक है। तो वो यानी कि अब वो चीज ही नहीं रह गई, अब वो कमर्शियलाइज हो गया, बिल्डिंग्स बन गई। सर, इसमें देखिए एसओपीज बन जाने चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर ना चाहे तो कोई नहीं कर सकता, एसओपीज बन जाएंगे, इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी।
हमारी अवाम जिसका हेलीकॉप्टर उतरा था ना, वो पहले साल उसको दुआएं देते नहीं थकती थी, वेरी नेक्स्ट डे ईयर वही अवाम उसको गालियां निकाल रही थी, क्यों कि उसने पाबंदी लगाई थी दरख्त नहीं काट रहे। तो बात तो यही है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, खत्म कर देते। पूरी दुनिया में ऐसे अवाम नहीं ना है, वो कहती है हमने वो दरख्त काट रहे हैं। आप कैंपिंग स्पॉट्स की इजाजत दें कि यार कैंपिंग स्पॉट्स बनाओ, अब हमारी आवाम जाके कैंपिंग करने से ज्यादा लग्जरीज देख रही होती है कि यार हमें वहां पे भी बेहतरीन 5 स्टार कमरे मिल जाएं, खाने मिल जाएं। यार आप नेचर में जा रहे हो, नेचर एंजॉय कर लो। देखिए मुझे तो, मैं तो कहीं जाता हूँ ना तो कहीं होटल में नहीं, यहाँ पे कोई अक्सर हमारी होटल में होती है रात, ठीक है, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जैसे स्कर्दू आप एक जगह है तो वो आपने मेन एक जगह वहाँ पे होटल ले लिया, आपने 3-4 दिन घूमना है, रात आपने वहीं पे आना है, तो ऐसी जगह पे ना तो मैं तो होटल ढूंढता हूँ जो कि खुला हो, ओपन हो, ठीक है, क्योंकि घर में कमरों से निकल के आप गए हैं तो दोबारा वो कमरों में रहेंगे तो वो क्या फायदा होगा। बिल्कुल सही बात। तो लेकिन वहाँ हमारी कहती है वो लग्जरी हो, ठीक है, और टेंट भी मिले ना तो उसमें भी हर फैसिलिटी हो, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपका अनलिमिटेड बजट हो, आपके पास आपको कोई ऐसी ऑफर मिले तो आपकी ड्रीम बाइक कौन सी होगी? वो अफ्रीकन ट्विन है मेरे ख्याल से, अफ्रीका ट्विन होंडा की, हाँ 1100। टेनेर 750 भी यामा की देखी है कि नहीं? वो ना वो भी कमाल है, वो हमारे एक ब्लॉगर भाई हैं, वो जिशान ही नाम है, डॉक्टर जिशान, हाँ, वो उनके पास एक है, वो ऑटोमेटिक भी हो जाती है, DCT, हाँ हो जाती है। तो अगर अल्लाह ने कभी मुझे पैसे बहुत दिए ना, मजेदार बाइक, तो मेरी इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, ट्रैवल इतना करते हैं तो सबसे अनएक्सपेक्टेड यानी हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी आपको किस खित्ते में मिली? केपीके में तो घुस जाते हैं ना तो टेंशन फ्री हो जाती है, और बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ थोड़ा मरगला हिल्स वाली साइड पे जाएं तो लोगों को कंप्लेंट आती है कि यार वो थोड़ा सा ना लोग जरा अच्छा ट्रीट नहीं करते मरी वाली साइड पे। वो तो लोग, हाँ, क्या कहूँ मैं उनको, उसमें छोड़ ही दें यार, कुछ कहें थोड़ा सा हमारे चैनल के तवज्जुह से कुछ थोड़ा सा कहें, तो भाइयों को रिक्वेस्ट करें। मैंने ना मरी में ना किसी जमाने में शॉप की हुई है, मैं मरी को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा। मैंने वहाँ पे मेरा फ्लैट भी होता था, तो मैं लोकल आबादी में रहता था। जाहिर बात है जब आपने ज्यादा अरसे के लिए, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। मरी के मौसम और लोगों का कोई तबार नहीं है, समझ रहे हैं, तो इसलिए उनसे बच के रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है, वो तो लोग अच्छे हैं ही नहीं, बाकी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन लोगों ने भी तो एक्सपीरियंस कर ली है ना। अब वो जिस रात वो इतने लोग मरे थे ना, तो हम उस दोपहर को निकल आए थे वहां से, ठीक है, हम उस दोपहर को वहां से निकल आए थे, तो लेकिन वो देखें सिर्फ होटलों को, वही होटल जो आपको 5,000 का वो उन्होंने 50,000 में कर दिया, तो वहां की मजबूरी थी। तो लेकिन मैंने हिसाब लगाया, आप केपीके में घुस जाते हैं तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, हमारी बाइक पे कैमरे भी लगे होते हैं, हेलमेट के ऊपर भी कैमरा वैसे पड़ा होता है, सामान खुला, मोबाइल भी मेरा ना आगे लगा होता है, कोई मसला नहीं। आधे घंटे बाद भी हम आते हैं ना, चाबी भी बाइक में होती है, गिलगित स्कर्दू कहीं भी आप चले गए, खाने पीने के लिए भी आसानी होती है, या कोई ऐसा कोई मदद की जरूरत पड़ जाए तो। यार मैं अभी आपको बताऊं, अभी रिसेंटली इस ट्रिप पे जिसको हमने इतना बदनाम किया हुआ है, चिलास को, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ, मैं पहले हमने ना एक टूर किया हुआ, हम रात को 10 बजे चिलास पहुंचे और 10 बजे वहां से आगे टूर करते हुए निकल गए। वापसी पे उसी टूर पे हम रात को 12:30 बजे चिलास पहुंचे, कोई मसला नहीं हुआ। सर इस टूर पे ना अभी वो आने वाली वीडियो में लास्ट एपिसोड होगी इसकी कि हम KKH भी बंद था, बाबूसर टॉप भी बंद था, ये रिसेंटली जो हुआ है, हम फिर भी ना एक रूट लेके चिलास से लुलूसर पहुंचे। अच्छा, ठीक है, वो बटुआ टॉप एक जगह, बटुआ नाला, ये चिलास वाला दूसरा जो है ना बाबूसर, इसको ठग नाला कहते हैं, वैसे उसका नाम ही अब मैं नहीं कह रहा, तो ये वहां के लोग भी कहते हैं उसे ठग नाला कहते हैं। तो दूसरा एक और रास्ता है वो बटुआ नाला है, ठीक है, वो बटुआ टॉप से आता है, हम उससे सफर करके आए हैं, हम वहाँ पे रात रहे हैं, जिससे हम रास्ता पूछते थे ना, नहीं भी पूछते थे ना, तो वहां हमें खड़ा करके वो जबरदस्ती रोकती थी, खाना खा लो, चाय पी लो, रात रह लो, बड़ी बात है, ठीक है। फिर एक जगह पे मैं अंधेरा हुआ तो वहां पे हमने रात ली, एक मस्जिद में हमने रात रुके, वहां पे 3 घर थे बकरवालों के, बस उन्होंने एक पत्थर की मस्जिद बनाई हुई थी, हमारे पास पकाने को भी कुछ नहीं था, ठीक है, उन्होंने हमें रोटियां खिलाई, बकरी के दूध की लस्सी पिलाई, चाय पिलाई, मस्जिद के अंदर आग का अरेंज करके दिया, आग उग जलाई, सारा कुछ, यानी कि उनके पास जो था ना उन्होंने हमारे अपना जो था पेश कर दिया, और हमने उस एरिया में रात भी गुजारी, और हमने उस एरिया में, वो हमारा कोई सफर था 13 घंटे का, वो
इतना हार्ड सफर था कि वो यानी कि आज तक की जिंदगी का ना, अच्छा मैं जैसे ट्रिप का आखिरी दिन होता है ना, मेरा उदास तरीन ट्रिप होता है, दिन होता है, ठीक है, जो आखिरी दिन होता है क्योंकि वापस जाना होता है जिंदगी की उसी लाइफ में। तो लेकिन जो इस ट्रिप का लास्ट दिन था ना, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन था, यानी कि वो ऐसा है कि हमने जन्नत एक्सप्लोर की, बहुत प्यारा रखा था। तो लेकिन वो चिलास जैसे लोग भी अच्छी हैं, चंद लोग बीच में बदनाम कर देते हैं पूरे इलाके को, तो चिलास भी बुरा नहीं है। फिर हम गट्टीदास के नीचे गए हैं, वो जो इसी ट्रिप पे हमने वो लेके देखी है संबकसर और धर्मसर, वहां पे भी लोग कहते हैं जी सिक्योरिटी लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, तो हमने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, वैसे गए अल्लाह का नाम लेके, तो अल्लाह का नाम लेके वापस आए हैं। और वहाँ पे भी बड़े अच्छे लोग थे, एक जगह पे वो वहाँ पे टेंट शेंट लगे हुए थे, तो आप यकीन करेंगे जब हम वहाँ पे खड़े हुए हैं तो वो सारे घरों वाले आए हैं, हमसे मिले हैं, हमने चाय पानी सब कुछ और वो भी सारे चिलास के लोग हैं, सारे एरिया वही लगता है वो, क्योंकि वो दिया मीर बाबू सर टॉप से ना पहले लुलू सर जैसे खत्म होती है ना, तो वही हम लोग पहले समझते थे कि बाबू सर टॉप से गिलगित बल्तिस्तान शुरू होता है। हाँ। ऐसा नहीं है, लुलू सर लेक जहाँ पे खत्म होती है ना, तो गट्टीदास का मैदान शुरू होता है, वहीं से गिलगित बल्तिस्तान का जिला दिया मीर शुरू हो जाता है। वो सारा, यानी आप जीबी को रिकमेंड कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी? हाँ, केपीके को भी मैं पीछे नहीं छोड़ रहा, केपीके वाले भी सारे, हाँ वो भी एक A1 है। सबसे डेंजरस वेदर कंडीशन आपके ट्रिप के दौरान को भी हुई हो? हाँ, कहाँ पे? मैं और मेरा सबसे छोटा बेटा हम लोग गए थे फोर्ट मंडलू और वो यकबई टॉप। हाँ। तो यकबई टॉप से वापसी आ रहे थे हम फोर्ट मंडलू, तो वो अगर मेरी वीडियो शायद आपकी नजर से गुजरी हो तो वो पूरा वो मैड मैक्स जैसा वो सीन बना हुआ था, लाल आसमान, बारिश, ओले पड़े, रात का टाइम था, एक बाइक हमारी खराब थी, उसको बड़ी मुश्किल थी हमें कि पता नहीं कहीं भी रुक गई तो हम क्या करेंगे, तो सबसे ज्यादा बेहतर कंडीशन वो खराब थी। अगर एक दिन के लिए किसी फेमस बाइकर की बाइक आपको ऑफर की जाए तो किसके साथ स्वैप करेंगे? मैं नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? मैं आदत नहीं है मुझे कि किसी की सवारी में मैं आज तक कभी नहीं बैठता। अपनी बाइक अपनी बाइक अपनी गाड़ी, अपनी बाइक आपके लिए शाही सवारी? शाही सवारी अपनी तो है ना, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो वो अपनी है ना, कोई बात नहीं। फिर भी ऐसे ही कोई कभी चांस मिल जाए कि यार चले नहीं एक दिन के लिए आप मेरी बाइक चलाएं, मैं आपकी बाइक चलाऊं, फिर तो वही जिशान साहब के साथ ही है, होंडा ऑफ अफ्रीका ट्विन। डॉक्टर जिशान साहब आप भी आ रहे हैं पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी भाभी से सवाल है कि कोई ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ जो विजिट करने के बाद फिर आपने कहा कि मैं अब कभी नहीं आऊंगी? नेवर। वो तो अभी रिसेंटली हमने की है शमशाल, उस पे तो मैंने रास्ते में बहुत कहा कि कोई यहाँ पर ना आए। अच्छा। वो ऐसा रास्ता है कि उसे करना ना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या है वो, डेंजरस है, खुश्क है, क्या मसला है? से भी डेंजरस, बस कहें कि क्यों जिशान भाई डेंजरस है? इनके लिए नहीं है, मेरे लिए तो बहुत है वो रास्ता बहुत, क्योंकि दोबारा नहीं जाना चाह रही? नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी और किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा? नहीं, किसी को भी नहीं करूंगी। ये तो रास्ते में पता क्या कह रही थी, यहीं से वापस चलते हैं तो लोगों का नाम पूछ के तो शमशान हो गया था, शमशान हो गया। सही है। आपका ट्रैवल का क्या फेवरेट पार्ट है, राइड या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन। आपको डेस्टिनेशन पसंद है? ले उलट हो गया। गाड़ी चलती ही नहीं है जब तक आपकी बीवी आपसे उलट ना सोचती है। ऐसे ही है, लेकिन नहीं, रास्ता चलता रहता है हमारा, ये तंग नहीं करती है वो कंपनी तो ठीक है होती है ना जी, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन आपको पता हमने 30 घंटे का सफर भी किया। हम लाहौर, बड़ी हिम्मत है आपकी। हम लाहौर से गए थे और पहला होटल हमने सिकरतू जाकर लिया, और वो भी वाया बिशाम गए थे, बाबू से टॉप बंद था, सर्दी अप्रैल का महीना था। क्या ख्याल है ये डेंजरस नहीं हो जाता आपको कहीं रास्ते में कुछ स्टॉप्स लेके जाना चाहिए? वो तो लिए ही होंगे। नहीं, वो हर हमारा एक असूल होता है, हम 1 घंटे बाद ना कोई 5-7 मिनट के लिए बाइक से नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ना बाइक से नीचे उतर जाते हैं 5-7 मिनट के लिए, तो उसमें ही आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। और बीच में कई बात है, ज़रा 30 घंटे भूखे तो नहीं रहना ना, खाना भी खाना है, उसकी भी ब्रेक हो जाती है। तो फिर वो उस टाइम ज्यादा भी हो जाता है। तो लेकिन होटल हमने अच्छा ये बताएं जिशान भाई कि कैंपिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं या होटल स्टे? कैंपिंग का एक अपना मजा है, लेकिन कैंपिंग करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है, जो सेटअप खड़ा करना है,
फिर अगले दिन उतारना है। तो अगर तो आपने एक ही जगह पे, जैसे इस दफ़ा में बड़ा मज़ा आया हमें कैंपिंग का, कि हमने पासों में जाके टेंट लगा दिया और वो टेंट वहाँ पे हमारा 5 दिन लगा रहा। अच्छा। 3 दिन हम उसमें रहे और 2 दिन हम नहीं भी रहे, तो टेंट हमारा वहीं टेंट लगा रहा। हाँ। ठीक है। तो ऐसी जगह पे टेंटिंग का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो सेटअप एक दफ़ा कर लिया है और वो 3-4 दिन बाद उतार रहे हैं ना, तो वो तो आप अफोर्डेबल होता है। तो अगर ये हो ना कि रात को 5-6 बजे आप कहीं पहुंचे हैं और अब आपने कैंप लगाना है और वो सुबह सुबह आपने उठ के फिर उसे समेटना है, उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। क्योंकि एक कैंप लगाने में ऊपर से पता है मैं अकेला लगाने वाला होता हूँ, ये थोड़ी बहुत ही बस हेल्प साथ चल रही होती है, तो वो कम से कम आपको घंटा डेढ़ लगता है उसको खड़ा करने में, और कोई घंटा कोई लगता है उसको उतारने में, अगर अच्छा टेंट आपने लिया हुआ है तो। इस दफा माशाल्लाह हम रहे हैं तो 3 दिन बारिश होती रही और हम 3 दिन ही वाटरप्रूफ था प्रॉपर। हालांकि हम बड़ी प्यारी जगह पे थे, और वो ये कहते हैं वहाँ के जो जगह के ओनर थे वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, तो वो मेरा 3 दिन ही कहते रहे यार जब आपका दिल करे आप अंदर आ जाना, होटल में आ जाना। सही। घर था उनका ना। अच्छा, घर था। घर के अंदर ही उन्होंने, यानी कि उन्होंने फिर कुछ चार्ज किया आपसे? नहीं, कोई चार्ज नहीं, मुफ्त में। बल्कि आते हुए इसको उसकी अम्मी ने 1 किलो खुरमानी का ना वो पैकेट गिफ्ट किया, कि जिसकी सिर्फ पैकिंग ही कोई 200-250 रुपए की, तो सिर्फ पैकिंग हो, खुरमानी की कीमत को छोड़ते हैं आप, पैकिंग ही 200-250। और वहाँ का फूड भी मजे का होता है, जबरदस्त होता है सर। वो हम 3 दिन तो सेब और खुरमानी के अंदर, यानी कि नाश्ता हमारा, या जब भी हमें भूख लगती थी तो हमने ऐसे दरख्त से खुरमानी उतारी, और खुरमानियों की मुख्तलिफ किस्म थी, यानी कि ये है वो है। तो एक तो ऐसी थी कि वो ऐसे मुंह में रखते थे तो वो घुल जाती थी। क्या बात समझ रहे हैं? तो वो बड़ा एंजॉय किया हमने वहाँ। कभी वाइल्ड कैंपिंग भी की है? वाइल्ड कैंपिंग नहीं, इतनी खास नहीं। कहीं भी जहाँ पे भी रहे हैं ना, तो वो वही साथ फीमेल होती है ना, तो फिर वो जरा अवॉइड करते हैं कि वो कम से कम कोई ना कोई आपके पास वॉशरूम तो होना चाहिए ना। तो ऐसी ही की है, मतलब कि जरा कोई कंपाउंड हो, कोई होटल की कोई पार्किंग हो या कुछ ग्राउंड बना हो तो वहाँ पे कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलें जी, बड़ा मज़ा आया। अब इसको रैप अप करते हैं। एक छोटी सी हमने वो रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए हैं, तो वो आप उसका जवाब देंगे जरूर। ठीक है जी। अच्छा जी, माउंटेन्स के बीचेस? माउंटेन ही है, क्योंकि बीच हमसे बहुत दूर है। अच्छा, माउंटेन फिर भी पास पड़ती है। कभी साउथ नहीं गए बाइक पे? साउथ में ये फोर्ट मंटरू और यकबाई टॉप ही गया हूँ। कराची से आगे तो नहीं? कराची से आगे, कराची भी बाइक पे नहीं गए हुए, गाड़ी भी गए हुए है कोई इरादा? तो इरादा तो वैसे है, लेकिन जरा बलूचिस्तान से थोड़ा सा डर लगता है। हाँ। अच्छा। तो खैर वहाँ वाली बाइक नहीं थी, अब शिकरा आया ना, तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो स्टेट हाईवेज है ना, तो वहाँ पे जरा स्पीड वाली बाइक चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सर्दियों में ना, यानी कि वो जाएंगे ग्वादर को। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि इनका अब हम ग्वादर का ब्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। GS 150 के शिकरा? मैं तो शिकरा घूमूंगा। अच्छा। शिकरा ठीक है। कैंपिंग और होटल स्टे? कैंपिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुमराट में कैंपिंग की कभी आपने? हाँ जी। अच्छा, तो वहीं से टेंट रेंट किया या अपने टेंट में की? नहीं, अपने टेंट में। टेंट अपना ही लेके जाते हैं। बस एक दफा दियोसाई में हमने रेंट लिया था टेंट। वैसे टेंट हमारे पास वो हमारी गाड़ी में भी एक वैसे ही पड़ा ही रहता है, यानी कि, और बाइक में भी जाते हैं तो फिर वो अपना ही लेके, एक अपना टेंट पड़ा होता है। जबरदस्त। अर्ली मॉर्निंग राइड या नाइट राइड? नाइट राइड। अच्छा, वो आपने बताया उसका कि ट्रैफिक शैफिक नहीं होती है। ठीक हो गया। फास्ट राइड और सीनिक राइड? फास्ट राइड। अच्छा। चले ठीक है ज़िशान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप आए, अब बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप करने का। इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी, और हम आपको विश करते हैं कि आगे भी ज़िशान भाई के ज़बरदस्त ब्लॉग्स आते रहें और यूट्यूब इनको एक्सपोजर दे, और बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं जी। तो ज़रूर इनका चैनल एक दफ़ा देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी पॉडकास्ट ने कोई वैल्यू ऐड की है सोसाइटी में, तो आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा कंटेंट शेयर करें। बिलाल भाई का जी चैनल हमने भी देखा है, माशाल्लाह इन्होंने नया सेटअप किया है और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट की जा रही हैं। 1-2 पहले भी वो जो मैंने देखी हैं वो कपल राइडर ही थे, उनसे मैं वैसे भी मिल चुका हूँ, बड़े अच्छे। तो देखें, इनके चैनल को भी सपोर्ट करें। और वैसे मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोग उनको सपोर्ट किया करें। आप लोग जो हमारा माशरा है वो
एक ना देखने वाली चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो इस पे मैं एक लम्हा फिक्री है, सोचना चाहिए हम सबको। थैंक यू जी, ज़ीशान भाई ने बड़ी अच्छी बात की। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, और आगे बहुत ज़बरदस्त और गेस्ट आने वाले हैं हमारे पास। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।